हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाक तुर्क ब्लॉगर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। आज की ये वीडियो बहुत ही एजुकेशनल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। ये वीडियो स्पेशली यानी न्यू कमर्स के लिए है कि जो लोग भी यानी न्यू कमर्स स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि यानी स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, अगर वो बगैर प्रिपरेशन के आएंगे तो यानी वो जिंदा अलाइव खा लिए जाएंगे। वो लोग स्पेशली ये वीडियो को लाजमी देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे जो लगता है या मेरी जो पर्सनल थ्योरी है वो ये है, ये जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, इन लोगों ने कहीं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है या कहीं और डिस्कॉर्ड या कहीं भी यानी कोई ग्रुप बनाया होता है, जिसमें ये लोग सिर्फ अपने बंदों को ही ऐड करते हैं और फिर वहां डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक को पंप करना है या डंप करना है। अभी जैसा कि जो बड़े बड़े वेल्स हैं, इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। जो भी स्टॉक इन लोगों ने पंप करना होता है तो ये यानी शेयर करते हैं ग्रुप में और यानी बिलियंस ऑफ डॉलर उस पर लगा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतने पैसे आप लोग यानी एक स्टॉक पर लगाओगे तो उसने पंप तो होना ही है, यानी ऊपर तो जाना ही है। जब वो ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो इन्होंने कोई मेरे ख्याल से कोई मैकेनिज्म बनाया होता है, इसमें ये लोग देखते हैं ब्रोकर्स के साथ के स्टॉक पर यानी रिटेलर्स का कितना पैसा लगा हुआ है। तो उधर से दोस्तों इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 1 बिलियन जो हम लोगों ने डाला है इस पर यानी 400 मिलियन डॉलर अभी भी यानी रिटेल इन्वेस्टर का लगा हुआ है। मार्केट ऊपर जा रही है दबा के। जब इनका थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो ये अपने पैसे यानी सेफली वहां से निकाल लेते हैं। सारी सी बात है, जब बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से निकलेंगे तो वो मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाती है। तो वो लोग फिर मार्केट से निकल जाते हैं और फिर कोई और शिकार ढूंढते हैं। बिलियन से बिलियंस डॉलर ये लोग बनाते जा रहे हैं। हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम लॉस पे लॉस ही करते जा रहे हैं। तो इसी तरह ये साइकिल चलता है जब तक यानी रिटेल इन्वेस्टर यानी मिलकर इनसे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट या इनसे बड़ा कोई चीज नहीं लाते कि वो भी इस तरह मिलकर यानी इकट्ठे होकर रिटेल इन्वेस्टर भी यानी किसी भी स्टॉक को टारगेट करें और उस पर यानी पैसा लगाएं और जब मार्केट ऊपर जाए तो वो पैसा निकाल के फारग हो जाए। जितनी देर तक यानी रिटेल इन्वेस्टर भी इस तरह का कोई काम नहीं करते तो उतनी देर तक यानी रिटेल इन्वेस्टर जो जैसा कि हम लोगों को उसी तरह नुकसान होता रहेगा। यानी रिजिड मार्केट है सारी। बंदा क्या, अभी आप लोग खुद देखें, जो अमीर बंदा होता है उसके दोस्त कौन होते हैं? उसके दोस्त भी तो अमीर ही होते हैं ना। यानी वो जो अमीर बंदा है वो अमीर लोगों में ही रहना पसंद करेगा, यानी उसके दोस्त भी अमीर होंगे, उसका सारा इन्वायरमेंट अमीर लोगों का ही होगा उसके इर्द गिर्द। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों का कोई ब्रोकर है, यानी अगर आप कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लेट्स से कि आप लोग ई टोरो का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और ई टोरो का जो फाउंडर है वो यूनियासी है और वो आदमी यानी मल्टी मिलियनर है। अभी यानी उसकी वर्थ कोई 500 बिलियन के कितनी मिलियन उसकी वर्थ है और उसके जो दोस्त हैं, जाहिर सी बात है वो भी यानी मिलियनर ही हैं और या गवर्नमेंट के बंदे हैं। अभी उस बंदे को पता है कि कितने लोग किस चीज पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हमारे माइंडसेट का पता है। उनको पता है कि कौन सा रिटेलर किस स्टॉक पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है और मेजोरिटी किस स्टॉक पर आ रही है। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है और उसको सारे ट्रेंड्स का भी पता है कि जब ट्रेंड्स आते हैं तो लोग किस तरह मूव होते हैं, किस पर इन्वेस्ट करते हैं। असल में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इधर वो है डाटा। जब तक आपके पास अच्छा डाटा नहीं है तब तक आप कोई अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते। डाटा बेसिकली पैटर्न ऑफ बिहेवियर है और वो डाटा उनके पास मौजूद है। जिस सिचुएशन में जिस तरह की न्यूज आती है उसमें हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, बिहेवियर के रिलेटेड चीजें हैं वो सारी उनके पास मौजूद है हमारी, क्योंकि हम उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि अगर ट्रेंड्स आएंगे तो ये क्या करेगा। उनके पास यानी बिहेवियर के रिलेटेड सारा डाटा मौजूद है रिटेलर्स का। तो अभी लेट्स से ई टोरो पे मिलियंस ऑफ यूजर हैं ई टोरो के और वो सारे यानी इन्वेस्टर हैं। तो अगर इतना सारा डाटा इनके पास मौजूद है तो इनको पता है यानी इन लोगों का अगला एक्शन क्या होगा, यानी हमारा अगला एक्शन क्या होगा। अगर कोई न्यूज आती है या कुछ भी आता है तो हमने आगे से क्या रिएक्ट करना है। ये ग्रुप में यानी शेयर करते हैं कि अगर हम इस पे इन्वेस्ट करें तो रिटेलर इन्वेस्टर ने किस तरह रिएक्ट करना है इस चीज पर।
मतलब ये है कि सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है, यानी सारा कुछ एक दूसरे से मिल रहा है। आवर भी इनके पास है, प्लेटफॉर्म भी इनके पास है, डाटा भी इनके पास है, यानी हर चीज इन लोगों के पास है। असल में सारा कुछ इन लोगों का ही है, यानी हम लोग सिर्फ बाहर बैठकर ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को सारा कुछ पता चल गया, हमें स्टॉक मार्केट का पता है, सारा कुछ हमें पता है। एट द एंड ऑफ द डे पैसे हम लोगों रिटेलर्स के डूबते हैं, और पैसे जिन लोगों के स्टॉक मार्केट में बन रहे हैं असल में वो ये वेल्स हैं, यानी इन लोगों के पैसे बन रहे हैं। हम लोग तो यानी बाहर में बैठ के हम देख रहे हैं जी हमने पैसे बना लिए या हम पैसे बनाएंगे। ये लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो यानी अपने पैसे डुबोते जा रहे हैं। यानी हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, टैक्सेस हम पे कर रहे हैं। ये लोग तो टैक्स भी नहीं पे करते, क्योंकि इन लोगों ने अपने पैसे स्टॉक्स में रखे होते हैं। स्टॉक्स अगर आप लोगों के पास 3 साल तक रहे तो उस पर कोई टैक्स नहीं आप लोगों को पड़ता। एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि ये सारा कुछ जो है ये इनकी मोनोपोली है। ये दोस्तों मेरी वीडियो स्पेशली न्यू कमर्स के लिए थी, जो ये समझते हैं कि यानी स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा है और हम लोग यानी अपना आएंगे पैसा बना के निकल जाएंगे, तो ये बिल्कुल अपोजिट चीज है। मेरी एडवाइस यही है न्यू कमर्स के लिए या जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए यही है, इफ यू वांट टू विन इन द स्टॉक मार्केट बी पार्ट ऑफ द वेल्स, अदरवाइज यू विल बी ईटन अलाइव। दोस्तों ये थी एजुकेशनल वीडियो। मैंने देखा कि आजकल यानी काफी लोग यानी पैसे अपने डुबो रहे हैं, यानी न्यू ट्रेंड्स आते हैं। हाँ, एक बंदा दूसरे को कहता है यार पैसे तुम्हारे पास बड़े हैं, क्यों ना स्टॉक मार्केट पे डाल दो, क्रिप्टो पे डाल दो। तो ये लोग पैसों से खेलते हैं, इन लोगों को हमारे माइंडसेट का पता है। और अभी ये दोस्तों जो FTX के साथ हुआ है, यानी बैंकरप्ट हो गया, और यानी बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा लूज किया। आप अगर आते हो तो यानी कम से कम यानी कुछ सीख कर आओ, इमोशनल होकर यानी कोई भी डिसीजन आप लोगों ने नहीं करना और वही पैसा डालना है। दोस्तों ये मैं बार बार यही कहता हूँ कि वही पैसा डालो जो आप लोग समझते हो कि हमें 4-5 साल इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 1-2 साल बाद भी अगर उस पैसे की जरूरत पड़ गई तो समझो यानी लॉस में ही निकलना, आपका पैसा जो है वो भी गुनवा दोगे। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आओ, क्रिप्टो मार्केट में आओ, तो इस चीज को यानी मद्देनजर रख कर आओ और वही पैसा लेकर आओ जो जिसकी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यानी इन्वेस्ट करना कहीं भी क्रिप्टो में कर दो, रियल एस्टेट में कर दो। अभी आइंदा आने वाले सालों में यानी रियल एस्टेट के पीछे भी पड़ गए हैं बंदे। रियल एस्टेट का भी थोड़ा काम डाउन जाने वाला है। बैंकों में आप लोगों के पैसे पड़े हैं तो वो भी यानी बैंकों को फायदा हो रहा है, यानी वो भी आप लोगों के पैसे आगे बिजनेस करके तो फिर ही आपको वापस करते हैं। यानी अगर आप लोगों ने यानी 40-50 लाख भी अगर बैंक में रखा है और कल जाते हो कि हमें ये 40 लाख विथड्रॉ करना है, तो वो कभी भी आप लोगों को अलो नहीं करेंगे कि भाई आज वो यही कहेंगे कि कल आ जाए, परसों आ जाए। तो इसी तरह ये जितने भी एक्सचेंजेस वगैरह हैं, इन लोगों के पास भी जब लोग विथड्रॉ करते हैं तो ये रोक देते हैं, यानी मैनिपुलेशन होती है मार्केट में। ये जितने भी यानी बाइनांस को देख लो, यानी वो भी आप लोगों की ट्रांजैक्शन रोक देता है। यानी जब कोई मार्केट पंप हो रही होती है, मार्केट डाउन जा रही होती है, तो बाज दफा ऐसा होता है कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो होती हैं ये रोक देती हैं फंड्स आप लोगों के, कि आप लोग विथड्रॉ ना कर सको या आप लोग इन्वेस्ट ना कर सको। तो ये सारी गेम है, यानी बड़े मगरमच्छ जो हैं यानी बड़ी वेल्स जो हैं वही यानी बिलियंस और बिलियंस डॉलर बनाती जा रही हैं और रिटेल इन्वेस्टर यानी पैसा लूज करते हैं। तो ये थी मेरी थ्योरी और थोड़ा नॉलेज जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो हो सकता है यानी कल को किसी बंदे को इस नॉलेज से कोई फायदा मिल जाए, क्योंकि ये मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि कुछ भी एक्टिविटीज वगैरह, ट्रैवलिंग होगी या ब्लॉगिंग होगी, कुछ भी हो गया, यानी जो कुछ भी मैं करता हूँ उससे यानी लोगों को भी फायदा पहुंचे। क्योंकि मैं चाह रहा था कि जरा सोशल वर्क भी कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है या अगर आपको किसी चीज का पता है तो उसको लोगों के साथ शेयर करने से भी यानी ये भी एक अच्छा नेक अमल है। तो इसलिए यानी मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो जस्ट ये सारा कुछ जो भी था ये मेरी ओपिनियन, मेरा पर्सनल व्यू, मेरी थ्योरी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों का हो सकता है आप लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, मेरा डिफरेंट हो, तो ये हो सकता पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जो थ्योरी है या मैं जो सोच रहा हूँ या मैंने जो नतीजा निकाला है वो ठीक है, आप लोगों का गलत है। यानी मैं सिर्फ यानी अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहा हूँ, इधर आप लोगों की हो सकता है डिफरेंट हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।